अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और हम भी यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दो यमी सी रेसिपीज, एक टी केक की है और दूसरा है बहुत ही यमी से इजी से क्रंची पोटैटो बाइट्स, जो बच्चों को और बड़ों को सभी को पसंद आएंगे। दोनों रेसिपी इवनिंग में बना रही हूँ और इवनिंग टी के साथ ही बना रही हूँ। तो सोचा आज इवनिंग वही बोरिंग बोरिंग खाते खाते थोड़ा सा कुछ यमी सा बनाऊँ ताकि मज़ा आए और इन्जॉय करें फैमिली के साथ। ये सैटरडे इवनिंग का टाइम है। हस्बैंड भी 4 डेज़ मीटिंग के बाद से आए थे और वो अभी सोए रहे थे। ही इज़ नॉट अवेयर कि मैं ये सारी चीज़ें बना रही हूँ, तो सोचा एक थोड़ा सा सरप्राइज़ ही दे दूँ उनको। और इनाया को भी, अभी इनाया को भी नहीं पता है कि मैं केक बना रही हूँ। वो भी अपने रूम में खेल रही थी, तो मैंने सोचा चलिए मैं किचन में आके अपना थोड़ा सा कुछ बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ टूटी फ्रूटी केक बना रही हूँ। इसके लिए मैंने 1.5 कप मैदा ली है। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर लिया है और साथ में लिया है 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। तो यहाँ दोनों इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं मैंने। ड्राई इंग्रेडिएंट्स पहले हम एक साथ इसको स्ट्रेनर से करके अच्छे से रख लेंगे छान कर। और साथ में ले रही हूँ थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट, यानी 2 पिंच ऑफ सॉल्ट लिया है मैंने, क्योंकि अगर 1/4 लूँ ना तो वो थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड इन माई लास्ट बेकिंग। तो बस यहाँ मैं इसको छलनी से ऐसे छान के और सादे हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है ना मैं अलग करके रख दूँगी। सेकंड, उसके बाद ना मैं यहाँ टूटी फ्रूट केक बना रही हूँ, तो मेरे पास यहाँ रेड कलर की टूटी फ्रूटी थी, तो उन्हें भी बस हमें तैयार करके रख देंगे। इसमें हम थोड़ा सा मैदा डस्ट कर देंगे ताकि उससे क्या होता है कि ये नीचे नहीं बैठती हैं केक में और पूरे केक में आपकी टूटी फ्रूटी दिखेंगी। अच्छा, ये टूटी फ्रूटी केक का कलर आपने देखा होगा, बहुत ही यमी सा और इतना मज़े का केक बना था ना कि सबको बहुत पसंद आया। इतना सॉफ्ट भी बना था। जस्ट कलर इसका इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि मैंने यहाँ जैगरी पाउडर इन प्लेस ऑफ वाइट शुगर के यूज़ किया है, पर जो टेस्ट था ना वो वाइट शुगर से ज़्यादा यमी आया था। अब तो मुझे लगता है कि मैं वाइट शुगर वैसे भी मैं यूज़ नहीं करती हूँ, चाय में भी यूज़ नहीं करती। हमारे यहाँ बहुत ही कम यूज़ होती है वाइट शुगर। जब भी कोई स्वीट वगैरह बनता है, यानी कि मीठा शीर कोरमा वगैरह, उसी में मैं यूज़ करती हूँ। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये बाउल ना मुझे छोटा था, तो मैंने 8 ड्राई इंग्रेडिएंट छोटे वाले में डाल दिया, बड़े बाउल में मैंने ले ली है। अच्छा, यहाँ शुगर ना मुझे थोड़ा सा, शुगर और जैगरी पाउडर में मिठास में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो आपने करना क्या है, जिस कप से आपने आटा लिया था 1.5 कप का आधा आपको उसका शुगर लेनी है, यानी कि जैगरी पाउडर लेना है। और जो स्वीटनेस आई थी ना परफेक्ट, बिकॉज टी केक्स बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं होते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं माइल्ड स्वीटनेस के साथ ही। तो यहाँ मैंने आटे का आधा जैगरी पाउडर लिया था और इसके बाद मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 2 एग्स, जिसे मैं 1 बाई 1 करके डालूंगी, यानी कि एक एग डालूंगी, उसे थोड़ा सा बीट कर लूँगी। आप चाहें तो विस्कर से भी बीट कर सकते हैं, क्योंकि टी केक्स में बहुत ज़्यादा फ्लफीनेस की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप चाहें तो घर पे आराम से उसको विस्कर से बीट कर लीजिएगा। मेरे पास यहाँ बीटर है, तो मैं यहाँ बीटर का यूज़ कर रही हूँ। बहुत दिन बाद सर टी केक बना रही थी, तो सोचा लास्ट आप लोगों के साथ किया था बनाना केक का, बस उसके बाद से कुछ केक बनाना ही नहीं हुआ। इनाया भी बहुत बोल रही थी कि कप केक्स बनाना, ये बनाना, वो बनाना, बट सम टाइम। अच्छा, मैंने यहाँ टी सारे बीट कर लिए हैं, शुगर और एग को, और यहाँ मैं लूँगी 1/3 कप ऑफ ऑयल। तो मैं यहाँ कोकोनट ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, कोल्ड कंप्रेस्ड। आप चाहें तो कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोकोनट ऑयल भी आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। साथ में 1 टीस्पून इसके अंदर गया है वेनिला एसेंस, और इसको हमें 5 से 7 मिनट अच्छे से बीट कर लेना है, थोड़ा सा जब तक फ्लफ़ी नहीं हो जाए। और एक और इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर, जो है सीक्रेट इंग्रेडिएंट कहते हैं कि आप, जिससे इस केक का टेस्ट ना डबल होने वाला है। तो मैंने यहाँ लिया है 1 टेबल स्पून भर के वेनिला है, ये कस्टर्ड पाउडर, सॉरी, वेनिला का कस्टर्ड पाउडर लिया है, जिससे इसका टेस्ट ना बहुत ही यमी आता है। तो आप लोग भी, अगर आपके पास है या फिर नहीं है, तो फिर उसमें डालेंगे ना तो आप देखेंगे कि डिफरेंस बहुत ही यमी। ये सारे जो बेकरीज पे मिलते हैं ना, वो इसी तरीके से डाल कर डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स में बहुत आते हैं। तो इसको भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया हो, और अब हम स्लोली स्लोली ड्राई इंग्रीडियंट्स से वेट इंग्रीडियंट्स में मिक्स कर लेंगे। तो आप चाहें तो स्पैचुला की सहायता भी से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ डायरेक्टली मशीन से कर ले रही हूँ, बीटर से। तो यहाँ मैंने सारे अच्छे से बीट कर लिया है, कोई टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवर बीटिंग नहीं करनी है, जस्ट नॉर्मली बीट करना है। जैसे ही मैंने ड्राई किया, अच्छा यहाँ इसमें जाएगा 1 कप मिल्क, मैंने तो यहाँ अंदाजे से ऐसे डाल लिया है, तो ऑलमोस्ट 1 कप नॉर्मल मिल्क जाएगा यहाँ रूम टेम्परेचर पर। और कंसिस्टेंसी तो आपको पता ही होगी केक की, बहुत ज़्यादा लिक्विडी भी नहीं होना चाहिए
एंड बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होने चाहिए। और यहाँ सारे मैंने टूटी फ्रूटी डाल दिए थे और अच्छे से इसको स्पैचुला से जस्ट मिक्स कर लिया था। इतने बीच में ही मैंने अपने ओवन को प्री हीट करने लगा दिया था 180 डिग्री पे 10 मिनट्स के लिए। अगर आप लोगों को कुकर में या फिर कढ़ाई में बनाना है तो सेम प्रोसीजर रहेगा, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर आप लोग उसको प्री हीट कर लीजिएगा 5 से 7 मिनट के लिए और अपने वेसल को रख दीजिएगा। अच्छा, कढ़ाई वगैरह में भी उतनी ही देर में ऑलमोस्ट बनता है केक जितना कि ओवन में। तो बस इसको अब मैं मोल्ड में कर दूंगी। तो मेरे पास ये लोफ ब्रेड वाला मोल्ड है, जिसका आप लोगों के पास जैसा भी मोल्ड हो, स्क्वायर हो, हार्ट हो, कुछ भी हो, उसमें आप अपने से बना सकते हैं। मेरे पास यही वाला मोल्ड है, ये ब्रेड लोफ जिसे बोलते हैं, 8 इंच का है ये मेरे पास लोफ केक का मोल्ड। और ऊपर से मैंने थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डेकोरेट करने के लिए डाल दी है और साथ में मैं थोड़ा सा कैश्यू इसके ऊपर जस्ट फॉर अ डेकोरेशन, क्योंकि वो देखा होगा आप लोगों ने भी, बाहर जब भी आप देखेंगे बेकरीज में तो थोड़ा सा ऊपर नट्स लगाते हैं, उससे बहुत ही अच्छा लुक आता है केक का। और जो बस वही है ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो यहाँ मेरा केक रेडी हो गया था और ओवन को मैंने रेडी कर दिया था। ये ओवन का मेरा एयर फ्रायर है अगारो का। तो जस्ट इससे पहले 2 से 3 बार हम इसको टैप कर लेंगे। और अब हम, वैसे तो इसमें ऑप्शन है केक का, लेकिन 25 to 30 मिनट्स में आप 180 डिग्री पर, और 20 मिनट्स के बाद ही इसको चेक कर लीजिएगा एक बार, तो ये हमारा आराम से बेक हो जाएगा। तो मैं इसे यहाँ केक मोड पर 30 मिनट्स के लिए रख रही थी। जब तक कि हमारा केक तैयार होगा, चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। तो टाइम यूटिलाइज करते हुए, तो यहाँ मैंने ना 2 आलू लिए हैं। तो मैंने तो बहुत ज़्यादा नहीं बनानी थी, तो मेरे पास ये 2 बड़े से आलू थे और इन्हें मैं बॉईल कर लूँगी। 3 से 4 सीटी आती है तो ये अच्छे से एकदम बॉईल हो जाते हैं, एकदम सॉफ्ट से पोटैटोज़। तो यहाँ मैं बनाने वाली हूँ पोटैटो बॉईल। जस्ट 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स हम डाल के, फ्रेंच फ्राइज़ की जगह अगर आप ये बना के देखेंगे ना थोड़ा डिफरेंट, तो बहुत ही यमी सा बनते हैं। साथ में इतने देर में बॉईल हो रहे थे पोटैटो, तो मैंने सोचा थोड़ा सा सामान इधर उधर जो फैला हुआ था वो रख देती हूँ। हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट जो होगा ना पोटैटो बाइट्स के लिए, वो होगा गार्लिक। तो मेरे पास यहाँ गार्लिक पाउडर नहीं है, तो मैं फ्रेश गार्लिक यूज़ करूँगी। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर है तो आप गार्लिक पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने 2 आलू के लिए कम से 7 से 8 कलियाँ ली हैं, क्योंकि गार्लिक का जो टेस्ट आएगा ना इसके अंदर बहुत ही यमी सा आता है। और जैसे कि जैसे गार्लिक ब्रेड वगैरह आपने टेस्ट, कपकेक भी तो बना ले करो। ओके, समोसा दे मम्मा, मैं पापा को, नो पापा इज स्लीपिंग, डोंट डिस्टर्ब। मम्मा कोई बात नो इनाया, पापा को सरप्राइज देंगे हम, पापा जब उठेंगे तो। नहीं, सरप्राइज के कोई जा। तो बस यहाँ ना इनाया बस आ गई थी और उसको दिख गया कि मैं केक बना रही हूँ। वो भी पीछे थी मेरे कि मैं पापा को बता देती हूँ। मैंने बोला था उनको सोने दो, बिकॉज ही वॉज टायर्ड एंड ट्रैवल्ड फ्रॉम लॉन्ग एंड केम। तो यहाँ मैंने ना गार्लिक को बहुत ही बारीक सा चॉप कर लिया है। चॉप जितना बारीक हो सके उतना चॉप कर लीजिएगा आप। और हमारे पोटैटोज़ भी बॉईल हो गए थे, इसको पील कर लिया है मैंने और इसको अच्छे से मैं मैश कर लूँगी। ये देखिए पूरा पोटैटोज़ के साथ में उड़ गया है। तो बस मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया है। पोटैटोज़ को बहुत ज़्यादा मैश नहीं किया, थोड़ा सा चंक्स मैंने छोड़ दिए इसके अंदर। 1 चम्मच भर के हम डाल देंगे इसके अंदर क्रश्ड गार्लिक और उसको भी अच्छे से साथ में मैश कर लेंगे ऐसे ही पोटैटोज़ के साथ। और कुछ हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन पिज़्ज़ा हट या फिर डोमिनोज से ऐसे पैकेट्स उठा के लाता है। जैसे जब भी बचते हैं ना तो हम साथ में लेके आते हैं। मैं तो यही यूज़ करती हूँ। आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइए आप लोगों में से कौन कैसा करता है। तो मैंने यहाँ ना हाफ पैकेट डाला है इनाया की वजह से, ज़्यादा नहीं डाला है। 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाला है। साथ में जाएगा सॉल्ट, पेपर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और बस यही सारे इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे कि गार्लिक, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, कॉर्नफ्लावर एंड पेपर सॉल्ट। और इन बिटवीन मैंने देखा कि मेरा केक भी बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। अभी बहुत गर्म था ये। और देखिए मैं इसके अंदर ना ऐसे स्टिक डाल के देख रही हूँ, बिल्कुल क्लीन आई है, एकदम अच्छे से ये हो गया। अच्छा, इसको पूरी शीट लगाने से ना ये फ़ायदा है कि आप ईजिली इसको उठा सकते हैं साइडों से। इसको नाइफ़ वगैरह से ना कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है।
तो अब इसको हम ठंडा करने के लिए रखते हैं और तब तक हम अपने रेसिपी को आगे करते हैं। तो यहाँ बस मैंने इसको गर्म थे पोटैटोज़, हाथ से कर नहीं रही थी, तो मैंने हाथ से इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और मैं ना इन पोटैटो बाइट्स को भी ना एयर फ्राई करूँगी। आपके पास एयर फ्रायर नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और डीप फ्राई भी कर सकते हैं। और अगर सबसे बेस्ट ऑप्शन है, अगर आप भी एयर फ्रायर ना होके, जैसे कि वो पनियारम वाली कढ़ाई आती है ना जिसमें गोल गोल से बने हुए होते हैं, आप्पा कढ़ाई जैसे बोलते हैं, आप्पे के जो होती हैं, आप उसमें भी आराम से इसको फ्राई कर सकते हैं। उसमें भी बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं जाता है। तो यहाँ मैंने हल्का सा हाथ पे घी अप्लाई करके सारी इसकी छोटी छोटी बॉल्स सी बना ली हैं, इसीलिए ये हमारा बाइट्स होंगे, पोटैटो बाइट्स। बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लोर नहीं डालना है, वरना फिर कॉर्नफ्लोर का टेस्ट आएगा, पोटैटो अपना टेस्ट छोड़ नहीं देगा। हल्का सा बस मैंने ये कुछ मेरी बॉल्स बन के तैयार, 2 पोटैटोज़ में देख लीजिए कितनी सारी बॉल्स तैयार हो गई हैं हमारी। और मैं इसको हल्का सा ऑयल ब्रश कर दूँगी एयर फ्रायर में रखने से पहले। एयर फ्रायर हमें प्री हीट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी केक अभी बना है तो वो अंदर से हीट ही है। और इसको मैं फ्रेंच फ्राइज मोड पे 220 डिग्रीज पे करीब 15 to 16 मिनट्स मैं इसको फ्राई कर लूँगी या एयर फ्राई कर लूँगी। वैसे तो टेस्ट जो फ्राइंग का है वो बहुत ही यमी होता है कंपेयर टू एयर फ्रायर, बट फॉर द हेल्थ साइड, अगर सेफ्टी साइड देखें आप हेल्थ की तरफ, तो एयर फ्राइड इज़ ऑल्सो एज गुड एज फ्राइंग कंपेयर टू मीन्स लाइक ऑयल फ्राइंग, जिसमें बहुत ज़्यादा डीप ऑयल आपको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत पड़ती है। तो केक मैंने यहाँ डीमोल्ड कर लिया है और बहुत ही अच्छे से पूरा हमारा केक अच्छे से कुक हो चुका है। और अभी भी केक बहुत गर्म है, क्योंकि इनाया मुझे नहीं छोड़ रही है कि उसको मैं नहीं, मुझे काट कर दिखाइए, मुझे खाना है ऐसे करके वो, इसीलिए मुझे वो, आप लोग वीडियो में भी देखेंगे इसमें अभी भी से भी ना स्टीम्स आ रही हैं, इसीलिए ये टूट भी रहा है। तो पहला पूरा एकदम नॉर्मल स्टेज पर आ जाए तभी केक को कट कीजिएगा। देखिए कितना सॉफ्ट और कितना बड़ा सा केक बना है हमारा। और यहाँ उसको बर्दाश्त भी नहीं हो रही थी बिल्कुल, तो फाइनली मुझे गरम केक को काट कर ही उसको देना पड़ा। इसके बाद अभी थोड़ा सा मैंने एक तरफ चाय भी चढ़ा दी थी। और देखिए ये केक ना इतना बड़ा केक बना था, अच्छा खासी बड़ा, ताकि हम लोगों ने हाफ़ ही यूज़ किया था इसको, और हाफ़ हमारा अभी भी रख लिया था, जिससे मैंने कंटेनर में रख दिया था। ये केक ना आराम से 1 हफ्ता तक चल जाते हैं अगर आप फ्रिज में रख दें और आप माइक्रोवेव या स्टीम कर लें इसको हल्का सा, तो ये एज़ फ्रेश एज़ न्यू हो जाते हैं बिल्कुल। चाय चढ़ गई थी, चाय भी बॉइलिंग पर थी, और अदर साइड हमारे पोटैटो बॉइल्स भी रेडी थे। तो देखेंगे आप हाउ क्रंची इट वॉज, वेरी क्रंची और वेरी यम्मी इसका टेस्ट आया था। तो आई एम गोइंग टू सर्व विद द सॉस। इधर चाय भी रेडी थी, तो सारी इवनिंग का पूरा इन्जॉयमेंट हमारा रेडी हो गया था, चाय, केक और साथ में पोटैटो बॉइल्स। और उसके बाद जब हस्बैंड ने देखा वो भी एकदम सरप्राइज हो गए कि अभी बनाया है क्या। तो बस ये छोटी छोटी सी खुशियाँ ही हैं जो, यही सारी, अगर आप स्पेशली आप बहुत दूर रहते हैं ना अपने रिलेटिव से या अपने मायके से या ससुराल से, तो ना तब तो फिर अपनी ही छोटी छोटी खुशियों में ना खुश होना पड़ता है, और बहुत ऐसे छोटे छोटे इंजॉयमेंट करके घर में बहुत मज़ा आता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और रेसिपीज़ भी पसंद आई होंगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इजी रेसिपीज़ हैं, आराम से किसी भी तरीके से आप कुकर में, कढ़ाई में, माइक्रोवेव में भी केक बना सकते हैं। कोई भी कमेंट्स हो, कुछ भी पूछना हो, एनी क्वेरी यू कैन कमेंट मी ऑलवेज। और वाइट शुगर के साथ भी आपको सेम क्वांटिटी ही लेना पड़ेगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ।